हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी लेखपाल एवं कांस्टेबल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 17 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 18 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद व क्षेत्र व समिति के नाम बदलकर क्या रखे गए हैं। तो यह रखे गए क्या है, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ से पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत में एक प्रधान और एक उप प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यह हो सकते हैं 9 से 15। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार का होता है। तो यह होता है गुप्त मतदान द्वारा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो यह होता है 5 वर्ष का। अगला सवाल है, विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है। तो यह बांटा जा सकता है 3 भागों में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है, यह है गोंडवाना लैंड का। अगला सवाल है कि गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है। तो कैसी है, गर्म और आर्द्र। अगला सवाल है कि गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी है। तो आपको याद रखना है, यह है 500 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 80 किलोमीटर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि गंगा के मध्य मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है, यह है 145 से 255 मीटर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि गंगा नदी के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो यह ऊंचाई कितनी है, 80 से 100 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है। तो मिट्टी है काम्प मिट्टी। अगला सवाल है कि गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है कि बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो यह आते हैं दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो आपको याद रखना है, यह है सोनाकार पहाड़ी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, यह पाई जाती है तराई क्षेत्र में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है बुंदेलखंड का पठार। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान की ओर से किस ओर को बढ़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर तक बढ़ता है। तो आपको याद रखना है, यह बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है, यह होती है 75 से 80%। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। तो यह होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरण के आधार पर कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो सही है। तो आपको याद रखना है, वह है शारदा कोणियाला। ठीक है, शारदा कोणियाला है, यह जोड़ा सही है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है, वह है रामगंगा, यमुना और गोमती। ठीक है, रामगंगा, यमुना और गोमती है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियां हैं। अगला देखते हैं।
तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो यह बनी है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने % सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।